नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि मेरे पास खतियान है, लगान रसीद नहीं है और उस जमीन पर मेरा दखल कब्जा नहीं है। उसके बावजूद दूसरे पार्टी के पास उस जमीन का केवाला भी है, लगान रसीद भी अप टू डेट है और वह उस जमीन पर रह भी रहे हैं, यानी कि उसका दखल कब्जा भी है। तो ऐसी परिस्थिति में मेरे पास खतियान है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों, इसको जानिए और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, अगर इस तरह की परिस्थिति हो कि एक आदमी के पास खतियान है, उसका खतियान का लगान रसीद उसके पास नहीं है, जिस खतियान की बात की जा रही है उस पर उसका दखल कब्जा भी नहीं है उस जमीन पर, और दूसरे व्यक्ति के पास उस जमीन का केवाला है, यानी रजिस्ट्री पेपर है जमीन का, अप टू डेट लगान रसीद भी है और उस जमीन पर उनका दखल कब्जा भी है। तो पहला व्यक्ति क्या करेगा? तो कहने का मतलब है कि पहले व्यक्ति को सर्वप्रथम ये देखना पड़ेगा, उन्हें पता करना पड़ेगा कि उनका जो खतियान है, क्या वह खतियान कहीं बिक तो नहीं गया है। यानी कि जब खतियान बिकता है तो खतियान से जमीन कोई बेचते हैं तो किन्हीं को भी बेचेंगे, तो जिन व्यक्ति के नाम से जमीन खरीदा गया है उन व्यक्ति के नाम से रजिस्ट्री पेपर बनता है, यानी कि केवाला बनता है, जिसे बैनामा भी कहते हैं। तो ये चीज पता करना पड़ेगा, ठीक है, कंफर्म होने के लिए। लेकिन आगे चलकर कि इसलिए कि आगे चलकर क्या होता है कि कोई व्यक्ति अपना खतियान बेच देते हैं और फिर खतियान वो बेच दिए तो किन्हीं का केवाला बन गया। अब किन्हीं का केवाला बन गया तो वो व्यक्ति क्या करेंगे, किन्हीं और को भी बेचेंगे तो उनका भी केवाला बन जाएगा। अब जिनके पास खतियान है तो उनको तो सिर्फ खतियान है पास में, उनको कैसे पता चलेगा कि क्या उनके पास है या नहीं है, ठीक है। तो आप जो है पता करने के लिए सर्वप्रथम आप उस खतियान को लेकर अपने राजस्व कर्मचारी के पास जाएंगे और पता करेंगे कि खतियान मेरा कायम है कि नहीं, यानी खतियान में जो जमीन है उसका जमाबंदी है या नहीं, उसका मतलब जितना जमीन है उसका लगान रसीद क्यों नहीं कट रहा है। सारा सवाल का जवाब आपको वहां मिल सकता है, मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले व्यक्ति इस तरह से कर सकते हैं क्योंकि दूसरे व्यक्ति अपने जगह पर सही है, क्योंकि उनके पास जमीन का केवाला भी है, अप टू डेट लगान रसीद भी है और वे दखल कब्जा भी दे चुके हैं, ठीक है। तो वे अपने जगह पर सही हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी फ्रॉड होता है कि कोई मान लीजिए कि जमीन का केवाला भी फ्रॉड तरीके से बना लेता है, उसके आधार पर फ्रॉड तरीके से लगान रसीद भी कटवा लेता है और जबरन उस जमीन पर दखल कब्जा भी दे देता है। तो ऐसी परिस्थिति भी आती है, लेकिन यह ना के बराबर होती है, यानी कि बहुत कम। तो दोस्तों, आपको क्या करना चाहिए ऐसी परिस्थिति में? उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।